food poisoning. Illness causes by eating contaminated food with bacteria, virus and फूड पॉइजन का मतलब होता है जब हम ऐसे भोजन को हम खा लेते हैं जो बैक्टीरिया, वायरस या दूसरे जहरीले पदार्थों से दूषित हो जाता है और हम बीमार पड़ जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं फूड पॉइजनिंग। ये जो फूड पॉइजनिंग का मेन जो रीज़न होता है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, फंगिस आर मोस्ट कॉमन काजेज ऑफ द फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग का जो मेन रीज़न होता है वो हमारे रीज़न होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे हमारे बैक्टीरियाज हो गए, वायरस हो गए, फंगिस हो गए। इनकी वजह से हमारा जो फूड होता है वो हमारा कंटामिनेटेड हो जाता है और जिसकी वजह से हमें फूड पॉइजनिंग हो जाता है। दैन उसके बाद हमारा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस द टॉक्सिक सब्सटेंस। हमारा जो फूड होता है, भोजन होता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कई बार ग्रो कर जाते हैं। दीज मेक फूड पॉइजनिंग काजिंग द सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। इसकी वजह से क्या होता है, अगर उस कंटामिनेटेड फूड को हम जब खा लेते हैं तो उससे हमें फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं और कई बार ऐसा होता है ह्यूमन बींग्स की डेथ भी हो जाती है ड्यू टू दिस फूड पॉइजनिंग के कारण। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, फूड को हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें बचा के रखना चाहिए, हमें फूड को प्रिजर्व करना चाहिए ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम फूड को प्रोटेक्ट कर सके, फूड पॉइजनिंग से हम अपनी बॉडीज़ को, अपने खुद को हम बचा सकें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फूड प्रिजर्व होता क्या है और फूड प्रिजर्व हम करते कैसे हैं। चलिए इसके बारे में भी अभी हम यहाँ जानते हैं फूड प्रिजर्व होता क्या है। फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, ये हमारा एक टाइप का प्रोसेस होता है किस चीज़ का, प्रिवेंट द फूड फ्रॉम द स्पॉइलिंग द फूड। प्रिजर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ द ट्रीटिंग द फूड टू स्टॉप और स्लो द स्पॉइल्स। हमारा जो भोजन होता है, खाने लायक जो भोजन होता है, उस भोजन को हम प्रोसेस करते हैं ताकि वो भोजन हमारा ख़राब ना हो या उसमें ख़राब होने का जो टाइम पीरियड है वो हमारा ड्यूरेशन जो प्रोसेस है वो हमारा स्लो हो जाए। फूड प्रिजर्व से हम जो फूड की जो क्वालिटी होती है उस क्वालिटी को भी हम प्रॉपर मेंटेन रखते हैं, उसकी ईटेबल जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो उसमें लॉसेस ना हो, उसका जो टेस्ट होता है, उसके न्यूट्रिशंस होते हैं वो हमारे बने रहें। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फूड को प्रिजर्व करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है हम फूड को प्रिजर्व कैसे करते हैं, फूड प्रिजर्विंग मेथड कौन से होते हैं। यहाँ पे फूड प्रिजर्व मेथड हम पढ़ेंगे। फर्स्ट मेथड हमारे पास यहाँ पर है केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स क्या होता है, केमिकल्स मेथड के अंदर हम कुछ केमिकल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, टू ग्रो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। उससे हम बोलते हैं प्रिजर्वेटिव्स। कुछ केमिकल्स का हम यूज़ करते हैं जिससे हम चेक करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कैसी होती है और इन्हीं केमिकलों का हम यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो भोजन है, हमारा जो फूड है वो हमारा प्रिजर्व रहे फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। जैसे हमारे यहाँ पे एग्जांपल है, कुछ केमिकल्स हैं जो हमारे प्रिजर्वेटिव होते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है सोडियम बेंजोएट, सेकंड एग्जांपल हमारे पास है सोडियम मेटाबाइसल्फेट। दोनों हमारे क्या हैं, एक केमिकल प्रोसेस होते हैं, एक केमिकल्स होते हैं जिनको हम फूड प्रिजर्व में यूज़ करते हैं। बेसिकली इन्हें हम बोलते हैं प्रिजर्वेटिव्स, जिनको हम यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को चेक करने के लिए। अब हम फूड को प्रिजर्व होने से, फूड को हम प्रिजर्व कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं कॉमन साल्ट, जिसको हम बोलते हैं NaCl, जो हम अपने किचन के अंदर यूज़ करते हैं, उसको हम यूज़ करके भी हम फूड को प्रिजर्व करते हैं। जैसे हमारा मीट, फिश, रॉ मैंगोज़
इनको हम कवर कर देते हैं थ्रू कॉमन साल्ट की वजह से। इससे क्या होगा, हमारे जो कच्चे आम होते हैं वो हमारी पक जाते हैं, हमारी मीट जो होती है, फ़िश होती है, वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक हमारे सस्टेन करती है, वो ख़राब नहीं होती। तो इस तरह हम कॉमन साल्ट को यूज़ करके फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। सेकंड, हमारा फूड प्रिजर्व हम कर सकते हैं बाय शुगर से। चीनी से भी हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। शुगर कैसे? शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट एंड स्टॉप द ग्रोथ ऑफ ए बैक्टीरिया। शुगर का मेन जो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, शुगर हमारा जो फूड होता है, फूड के अंदर जो वाटर कंटेंट होते हैं उन्हें रिड्यूस कर देती है, उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से उस फूड प्रोडक्ट के अंदर हमारे जो बैक्टीरियाज होते हैं उन बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती, ठीक है, जिसकी वजह से हम फूड को अच्छी तरह से प्रिजर्व कर पाते हैं। जितने भी हमारे जैम्स होते हैं, जेलीज होते हैं, इनको हम प्रिजर्व करते हैं थ्रू शुगर के थ्रू। नेक्स्ट, हमारा प्रिजर्व के लिए नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम जो यूज़ करते हैं वो है हमारा ऑयल और विनेगर को भी हम यूज़ करते हैं फूड को प्रिजर्व के लिए, क्योंकि बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन ऑयल एंड विनेगर। ऑयल के अंदर और विनेगर के अंदर हमारे जो बैक्टीरियाज होते हैं वो सस्टेन नहीं कर पाते, उनकी ग्रोथ नहीं होती, जिसकी वजह से हमारा फूड प्रिजर्व रहता है। जैसे आपने अचार देखे होंगे, अचार के अंदर हम ऑयल डालते हैं, आपके जो जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट होते हैं, उनके अंदर हम ऑयल ऐड करते हैं, विनेगर ऐड करते हैं, ताकि उन्हें लॉन्ग टर्म तक हम प्रिजर्व करके रख सकें। तो इस तरह का हम ऑयल को यूज़ करके हम अपने जो भोजन है उस भोजन को हम प्रिजर्व कर सकते हैं। ऑयल हमारा कौन सा मोस्टली हम यूज़ करते हैं, ईटेबल ऑयल, जैसे हमारा मस्टर्ड ऑयल हो गया, हमारा सूरजमुखी का ऑयल हो गया। तो ये हमारे भोजन को प्रिजर्व करने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। सेकंड मेथड है हमारा फूड को प्रिजर्व करने का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड हम यूज़ करते हैं हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट से भी हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। कैसे? जैसे हम कई बार दूध को बॉयल करते हैं और बॉयल करके हम उसको स्टोर करते हैं। जब भी हम दूध को स्टोर करना होता है, फर्स्ट ऑफ हम बॉयल करते हैं, देन उसको हम स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर हम जो आपका जो फूड प्रोडक्ट है, हमारा जो दूध है, उसको हम बॉयल करके प्रिजर्व करते हैं। या दूसरा तरीका हमारा ये है, हम उस भोजन को उसका टेम्परेचर को कम करके भी हम उसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं। देखिए, बॉइलिंग किल द मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द फूड। बॉइलिंग से हाई टेम्परेचर पे जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे मर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा फूड लॉन्ग ड्यूरेशन तक हमारा प्रिजर्व रहता है। लो टेम्परेचर इनहेबिटेट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स। अगर टेम्परेचर कम होता है तो उस कम टेम्परेचर में भी हमारे जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे इतनी अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते। इस तरीके से भी हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। या तो टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं हम, या टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं होता और हमारा जो फूड होता है, फूड प्रोडक्ट जो होते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन तक वो प्रिजर्व रहते हैं। देखिए, हम यहाँ पे एक प्रोसेस की बात करेंगे। अगर मिल्क को हम अप्रोक्सीमेटली 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 10 to 15 सेकेंड तक हम बॉयल करते हैं, देन उसको सडनली अचानक से उसको ठंडा करके हम उसे स्टोर कर देते हैं। जब दूध को हम 70 डिग्री से टेम्परेचर पर बॉयल करते हैं 15 to 60 सेकेंड तक, और देन सडनली उसको हम ठंडा करके उसे स्टोर कर देते हैं। ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेस्चराइजेशन। और ये पेस्चराइजेशन हमारा जो मिल्क होता है, वो मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए बहुत अच्छा एक मेथड्स होता है। ये हमारा जो मेथड्स था, ये मेथड्स हमने दिया था, इस मेथड का जो डिस्कवर किया था बाय लुइस पास्चर ने। लुइस पास्चर ने इस प्रोसेस को बताया था। अगर हम मिल्क को इस तरीके से स्टोर करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, तो मिल्क को हम एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेथड्स है फूड को प्रिजर्व करने का स्टोरेज एंड पैकिंग। आज के ज़माने में ये स्टोरेज एंड पैकिंग मेथड बहुत ही पॉपुलर मेथड्स है, जिसकी वजह से आज से बहुत से हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं, उन प्रोडक्ट को हम पहले ही लॉन्ग ड्यूरेशन तक
उनको पहले ही हम पैक करके रख देते हैं और लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसका हम यूज़ करते हैं। फूड को हम यहाँ पर स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, उसमें जो वाटर कंटेंट होते हैं उन वाटर कंटेंट्स को हम क्या कर लेते हैं, उसमें से निकाल देते हैं, जिसकी वजह से उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी से फूड पर अटैक नहीं कर पाते। तो इस तरीके से हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे ड्राई फ्रूट एंड वेजिटेबल आर पैक इन एयर टाइट पैकेट टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ द माइक्रोब्स। जो हमारे ड्राई फ्रूट होते हैं, काजू हो गया, बादाम हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, उनको हम एयर टाइट उन्हें हम एयर टाइट डब्बे के अंदर एक ऐसा हमारे पास कंटेनर होता है जिस कंटेनर में से हमारी एयर जो है एंटर ना कर सके, एयर जिसमें से एंटर ना कर सके उसे हम बोलते हैं एयर टाइट कंटेनर। तो फूड को हम ऐसे इस टाइप के एयर टाइट कंटेनर के अंदर हम रख देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो फूड होता है लॉन्ग टाइम तक हमारा प्रिजर्व रहता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने फूड पॉइजनिंग और फूड प्रिजर्व के मेथड हम पढ़े। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने फूड पॉइजन क्या होता है ये हमने पढ़ा, फूड को हम प्रिजर्व कैसे करते हैं और फूड प्रिजर्वेशन के मेथड कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। Dear students, I request to all of you, please like, share and subscribe my this channel। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल्स पे नए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि उन्हें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्टिंग। थैंक यू।